हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। आज हम करेंगे इनविटेशंस। ये इनविटेशंस नॉर्मल आपने बहुत बार देखे हैं अपने कार्ड फॉर्मेट में, जब ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं या आपको शादी का कार्ड आता है, फॉर्मेट आपको पता है, उसमें सब कुछ सेंटर अलाइंड होता है। ठीक है, तो अभी हम इनविटेशंस करेंगे कार्ड फॉर्मेट से, उसके बाद फॉर्मल लेटर फॉर्मेट और इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स हम बहुत लिखते आ रहे हैं, काफी कुछ सिमिलर है। पहले देखते हैं इसके टिप्स क्या है। ठीक है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है इन इनविटेशंस को लिखने में। तो सबसे पहले जो भी आपका इनफॉर्मल जो भी इनविटेशन होगा उसको इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर की नोट में आपने लिखना है। तो या तो आप पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। सिंपल और एलिगेंट लेटर पैड पे आपको वो लिखना है। अब लेटर पैड तो नहीं होगा हमारे पास एग्जाम में, सो हम उसको छोड़ देंगे पीस और नीचे सिर्फ लेटर से शुरू करेंगे। नाउ राइट इन अ सिंपल, चीयरफुल एंड पॉजिटिव टोन। आप कोई भी थ्रेटनिंग टोन यूज नहीं करेंगे, तू नहीं आया मेरी शादी में तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं, थ्रेटनिंग टोन नहीं, वेरी पॉजिटिव एंड चीयरफुल टोन होगी आपकी। फील फ्री टू राइट द इन्विटेशन इन द फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन इज आई वी। ठीक है, यूथ वैसे सेकंड पर्सन है, सो आईओवी में आप लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में। इंक्लूड योर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द इनविटेशन, लेटर, देन क्लोजिंग, सिग्नेचर एंड नेम। जैसे भी आपको जो भी दी गई है डिटेल्स क्वेश्चन में उसके हिसाब से लिखिए। देन एड्रेस द गेस्ट एज डियर या माय डियर, ऐसे करके आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्मल इन्विटेशन टू कस्टमर्स, पेट्रन्स या जनरल पब्लिक को आप लिख रहे हैं, दैट इज इन अ कार्ड फॉर्मेट। ठीक है, चलो सो कार्ड फॉर्मेट कैसा होगा। यहाँ पे मिसेस फ्लोरेंस फैशन अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ देयर फ्लोरेंस एक्सक्लूसिव आउटलेट। सो ये एक आउटलेट है, उनकी ओपनिंग है, तो ये कार्ड फॉर्मेट में है। एवरीथिंग इज सेंटर अलाइंड। ठीक है, एट कहाँ पे है ये आउटलेट, उसका आपने एड्रेस दे दिया। इनॉग्रेशन एट 10 AM। अब आप ये वाली डिटेल्स देंगे यहाँ पे, टाइम, डे, डेट और ठीक है, तो ये कहाँ पे, कौन उसके चीफ गेस्ट है। यहाँ पे ऐश्वर्या राय बच्चन रखा है मैंने कि वो चीफ गेस्ट है आपके हमारे इसमें फ्लोरेंस फैशन की आउटलेट मॉल की। ठीक है, और इनॉग्रल डिस्काउंट्स होंगे 20%, जो भी वहां पे उस दिन खरीदारी करेंगे। RSVP आपने नीचे अपनी डिटेल्स दे दी है। राइट, सो इस तरीके से सेंट्रल अलाइंड होगा आपका फॉर्मेट, और आपने सारी डेट्स देनी है, नेम, एड्रेस, डेट, चीफ गेस्ट अगर है कोई तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से डिटेल्स देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कार्ड फॉर्मेट। अब हम करते हैं फॉर्मल इनविटेशन टू कस्टमर्स, पेट्रन्स, जनरल पब्लिक इन अ वेरी लेटर फॉर्मेट। राइट, चलो अब लेटर फॉर्मेट में कैसे लिखना है। आपने यहां से शुरू करना है। ये जो पीस है ये आप नहीं लिखेंगे, ये बेसिकली लेटर पैड है। ठीक है, तो आपने डेट से शुरू करना है। डेट, लीव अ लाइन, डियर मिस नोहा शर्मा, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट, और आपने अपना सब्जेक्ट लिखा, व्हाई यू वांट टू राइट दिस लेटर। नाउ इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर इन अनाउंसिंग द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आवर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स इन बेंगलुरु। तो आपने पहले ही अपनी खुशी का इजहार किया है कि आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये शॉपिंग का जो आउटलेट मॉल है ये ओपनिंग होने जा रही है। Situated on the High Court Road, this 1500 square feet outlet with ample parking space will bring to you our elitist range of designer clothes, और जिसमें क्या क्या होगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, एथनिक, इंडियन क्लोथ्स फॉर लेडीज, जेंटलमैन एंड चिल्ड्रन। राइट, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। द शोरूम विल बी इनॉग्रेटेड बाय द सिने स्टार एंड स्टाइल दीवा मिस ऐश्वर्या राय बच्चन ऑन 10th of August 2024 at 10 AM. May we take this opportunity to extend a warm invitation to you to grace the occasion with your family. Now we will be delighted to offer a patron like you an inaugural discount of 20%. आप क्यों आना चाहेंगे, हम आपको उस दिन अगर आप आते हैं तो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं on all our Aprils. Now looking forward to welcoming you. Leave a line and then yours sincerely, Florence Florida, the store manager. ठीक है, ये हो गया आपका लेटर फॉर्मेट। लेटर में भी था ये
फॉर्मल तरीका। अब हम आते हैं उसी को ही इनफॉर्मल इनविटेशन में कैसे देंगे। लेटर फॉर्मेट में ही रहेगा लेकिन इनफॉर्मल में, राइट। सो आपने क्या किया, पहले द सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन। आपको याद है इनविटेशन हम कैसे, सॉरी, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते थे, ये होता है आपका सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे है लीव अ लाइन, उसके बाद डेट, फिर से लीव अ लाइन, उसके बाद डियर सोनिया, फाइनली माय ड्रीम टू ओपन एन एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स इन बेंगलुरु हैज कम ट्रू एंड आई एम सो thrilled to let you know that the inauguration of this 1500 square feet store will take place on 10th of August 2024 at 10 a.m. The interior work is complete. All the stocks have been displayed and the showroom branding has been done. Now I'm waiting for installation of cash registers and checkout gates and then the showroom will be ready for its grand launch. Right? So आपने उसमें क्या क्या है और कहां तक स्टेज पे पहुंचा है वो सब डिटेल्स दे दी है। इनिशियली आई एम गोइंग टू सेल माय ओन डिजाइनर आउटफिट्स फॉर माय एलीट कस्टमर्स। द रेंज विल इंक्लूड वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न एंड एथनिक इंडियन क्लोथ्स फॉर ऑल द एजेस एंड साइजेस। देयर विल बी एक्सेसरीज लाइक बैग्स, शूज, बेल्ट्स, hats, then bandhanas, scarves and artificial jewelry। सारी रेंज बताई बिकॉज दिस इज अ कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू विच आप ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। Guess who is coming, who is going to inaugurate the showroom? Aishwarya Rai Bachchan, of course. You will get to meet your style icon in person. Feel free to click as many selfies with her as you like and sit next to her at the luncheon table. Now, don't miss the opportunity. Be there at 10 a.m. sharp at 751 Ambedkar Vedi, High Court Road. Now, you will leave a line. Yours, Florence. ये आपका था इनफॉर्मल। तो अब हमने 3 कर लिए हैं, एक कार्ड फॉर्मेट किया और 2 लेटर फॉर्मेट, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब हम करेंगे इनके सिंपल इनविटेशन टू, वो फ्लोरेंस के लिए था, एक और करते हैं पहले कार्ड फॉर्मेट का, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रही हूं, मैं इसलिए ये सॉल्व एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करती हूँ सो दैट आपके पास हो लाइंस, आपके पास फॉर्मेट एक हो कि इस फॉर्मेट में लिखना है, वीडियो देखा था याद आ जाए एकदम, ठीक है। प्लस आपके पास शुरू की लाइंस हो, एंडिंग लाइंस हो कि कैसे स्टार्ट करना है। आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस यू दैट, ठीक है, माई ड्रीम कम ट्रू। इस तरीके की लाइंस आपको बार बार मिलेंगी नहीं, उस टाइम पे एकदम स्ट्राइक नहीं होगा, टाइम कम चल रहा होगा। तो अगर आप ये यहाँ से देख लोगे एकदम आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। चलो फिर से एक और है कार्ड फॉर्मेट में। नाउ ये है द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन हाई स्कूल दुबई। ये अब आप कोई स्कूल में फंक्शन है उसके लिए पेरेंट्स को भेज रहे हैं। रिक्वेस्ट यू बिनिंग प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 60th एनुअल फंक्शन, right, of the school on December 28, 2024 at 10 a.m. in the school auditorium. Now, Shri Navdeep Singh Suri, IFS, Honorable Indian Ambassador to the UAE, will be the chief guest. वहाँ पे chief guest ये होंगे and will give away the prizes to all the meritorious students. RSVP Principal of Indian High School Dubai और आपकी बाकी communication details. आप फिर देखो सेंटर फॉर्मेटिंग है, राइट। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन देना है लेटर फॉर्मेट, तो ये आपका फिर से स्कूल का लेटर पैड हो गया जिसपे आपने ये लिखा हुआ है। सो डेट से शुरू करेंगे, लीव अ लाइन, डियर पेरेंट्स, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट, ठीक है। इन्विटेशन टू द 60th एनुअल डे फंक्शन। आई एम राइटिंग टू एक्सटेंड टू यू अ वेरी वार्म इन्विटेशन टू द 60th एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल कॉल्ड Almus। जो इवेंट का नाम है ये वो है Almus the Diamonds, which is scheduled to be held in the school auditorium on 28th of December 2024 at 10 a.m. सारी डिटेल्स आपको देनी है, प्लीज डोंट फॉरगेट डे, डेट, टाइम, वेन्यू, एवरीथिंग यू हैव टू टेल। नाउ हिज एक्सीलेंसी श्री नवदीप सिंह सूरी, IFS Indian Ambassador to the UAE, has very kindly consented to be the chief guest of the function, which will be a cultural extravaganza celebrating the age-old ties between the people of India and the people of UAE. Some meritorious students will also be honored on this occasion.
Now kindly be in your seats 20 minutes before the program begins. Remember, no photography by the parents is allowed and children below 12 years are not permitted. Please confirm your attendance or otherwise to the front office latest by 25th December 2024. Looking forward to welcoming you. Leave a line. Yours sincerely, Principal. ये था फॉर्मल लेटर. अब हम करते हैं इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट, जो भी हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में. ऑफ कोर्स अब आप स्कूल की तरफ से इनफॉर्मल तो आएगा नहीं, सो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को हम इनफॉर्मल लिखते हैं. अगेन वही सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, फिर लीव अ लाइन, फिर डेट, लीव अ लाइन. My dear Rohan, you have always wanted to witness a function in your uncle's school, haven't you? So, well, here is your chance. I am organizing the 60th annual function of my school called Almus the Diamonds on 28th of December at 10 a.m. in the school auditorium. Do come with your mom and dad to the function. I will place a special sofa for you and your parents right next to the chief guest. Will that please you? Your uncle A. Manohar. ठीक है, सो ये बहुत ही इनफॉर्मल स्टाइल में था इनविटेशन. अब फॉर्मल स्कूल की तरफ से नहीं है, बट यस मैं अपने नीस को या किसी को भी इस तरीके से इनवाइट करना चाह रही हूँ, सो इसलिए मैंने ये सब बातें लिख दी हैं. राइट, चलिए ये इनफॉर्मल था. अब हम आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिप्लाईज पे. ठीक है, सो रिप्लाईज में जब इन्विटेशन आएगा, सो यू विल ईदर रिजेक्ट द इन्विटेशन और एक्सेप्ट द इन्विटेशन. ठीक है, सो डिक्लाइन होगा या एक्सेप्टेंस होगा, सो वो भी देखते हैं एक बार. राइट, सो रिप्लाईज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है. सो वही दोबारा से, चाहे आपको मना करना है या एक्सेप्ट करना है, दोनों ही केस में आपका जो टोन है और जो स्टाइल है वो बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए. आप गलत बात नहीं लिखेंगे. राइट अ फॉर्मल रिप्लाई इफ द इन्विटेशन इज अ फॉर्मल वन. सो अगर फॉर्मल लेटर आया है तो फॉर्मल रिप्लाई देंगे, एंड राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इफ द इन्विटेशन इज एन informal one. Now there is no need to sign a printed formal reply, but an informal reply is always signed. ठीक है, तो जो फॉर्मल लेटर होगा उसमें नीचे साइंस की जरूरत नहीं है. इनफॉर्मल में आप नीचे साइन करके एक नोट में छोड़ सकते हैं. इफ यू आर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, एक्सप्रेस योर थैंक्स. आई एम डिलाइटेड दैट आई विल बी अ पार्ट ऑफ योर फंक्शन. राइट, सो उसमें आपको अपना थैंक्स देना है. इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ द फंक्शन, जिससे पता चलेगा कि हाँ मैं इस टाइम पे इस डेट पे पहुंच जाऊंगा, सो दैट जो आपको इन्वाइट कर रहा है उसको पता चले दैट यू हैव रिसीव्ड द राइट डेट एंड time of the function. If you are declining the invitation, then express your regret कि मुझे माफ करना, मैं क्यों नहीं आ पाई. Right, and include an appropriate reason as far as possible. अगर reason दोगे तो और भी अच्छा रहेगा. So that it sounds little authentic कि yes, why, what is the reason why you're not able to come. Now whether you plan to attend the event or not, be sure to thank the host for inviting you. तो सबसे पहले आप accept या reject कर रहे हैं, उससे पहले आपको thanks करना है कि at least वो बंदा सामने से आपको invite कर रहा है. Right, now if possible write a handwritten response to an informal invitation rather than typing a letter. So मैंने पहले ही बता दिया, informal invitation है तो informal reply होगा, और अगर formal invitation है तो formal reply होगा. ये मत कहना कि question में तो लिखा ही नहीं था तो मैं ऐसे कर आया. ध्यान रखना है आपको ये बात. चलिए अब हम करते हैं पहले formal reply by a friend or relative accepting the invitation. सो आप जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास दो फॉर्मेट हो सकते हैं, कार्ड फॉर्मेट या एक सिंपल नोट फॉर्मेट है. सो कार्ड फॉर्मेट में आपके सेंटर लाइन, मिस्टर सुधीर करण हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एस आहलूवालिया टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर गुरलीन ऑन डे, डेट एंड टाइम. ठीक है, ये कार्ड फॉर्मेट था. सिंपल नोट फॉर्मेट में मिस्टर सुधीर करण थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस एस आहलूवालिया फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू देयर डॉटर गुरलीन्स मैरिज ऑन, मैंने कहा था ना जब आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो डिटेल्स, सॉरी रिजेक्ट नहीं, जब एक्सेप्ट करेंगे तो ये डिटेल्स दोबारा लिखेंगे, तो वही हमने यहाँ पे एंड हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग. जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी दिन फंक्शन हो जाए, बट आपको उसमें थैंक्स करना है कि आपने इनवाइट किया. बट व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग तो आप उसमें कंफर्म कर दो डे, डेट और टाइम, और थैंक्स तो दिखाना ही है. राइट
चलो, सो ये था आपके दो फॉर्मेट्स। अब हम आते हैं लेटर फॉर्मेट पे। सेम वही, सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ line, dear Mr. and Mrs. SS Ahluwalia, thank you very much for your kind invitation to the wedding of your daughter, Miss Gurleen, on 12th of October 2024 at Hotel Park Plaza, Jaipur Road, Ganganagar. My wife and I are very pleased to accept it. So details भी दे दिया आपने और अपना खुशी भी बता दी कि आप बहुत खुश हैं कि ये सब है, और उसके काइंड इनविटेशन पे आपने थैंक्स भी कर दिया. नाउ बेस्ट विशेस, लीव अ लाइन, सिंसियरली सुधीर. ये लेटर फॉर्मेट हो गया आपका. अब हम करेंगे फॉर्मल रिप्लाई बाय अ फ्रेंड और रिलेटिव डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. अभी हमने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था, अब हम डिक्लाइन करेंगे. तो डिक्लाइन में अब आपको डे, डेट, टाइम वो डालने की दोबारा से सच जरूरत नहीं है, बट अगर डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. नाउ मिस्टर सुधीर करण सिंसियरली थैंक्स मिस्टर एंड मिस SS Ahluwalia फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर गुरलीन. थैंक्स करना है क्योंकि उन्होंने आपको इनवाइट किया है, बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट्स. पहले से ही हमारे कुछ प्रोग्राम है तो इसलिए हम आपका फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए हम बहुत रिग्रेट फील करते हैं, यानी कि हमें बहुत दुख है, राइट. ही विशेस गुरलीन अ हैप्पी मैरिड लाइफ. So ये अगेन कार्ड फॉर्मेट हो गया आपका. नोट फॉर्मेट में कैसे आएंगे? मिस्टर सुधीर करण थैंक्स मिस्टर एंड Mrs. SS Ahluwalia for their kind invitation to the marriage of their daughter Gurleen on 12th of October date, but regrets his inability to attend it due to prior engagement. He wishes Gurleen a happy married life. ठीक है. अगर आपका कोई इनॉग्रेशन है इसका तो आप कहेंगे ही विशेस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेस, द सक्सेस इन द शोरूम्स इन योर लाइफ, या इस तरीके से करके मे दिस शोरूम प्रॉस्पर, इस तरीके से अपनी बेस्ट विशेस लिख देंगे उसमें, राइट. चलो, ये आपका हो गया स्टाइल 2. स्टाइल 3 आता है आपका लेटर फॉर्मेट में. सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, और उसके बाद डियर मिस्टर एंड मिसेस SS Ahluwalia. Now thank you very much for your kind invitation to the wedding of your daughter Miss Gurleen on itna date, Hotel Park Plaza, Jaipur Road, Ganganagar. I regret to inform you that my wife and I will not be able to attend it due to a prior engagement. Right? My wife joins me. ये आपने अपना हर जगह जो लिख रहे हैं ना, ये आपका रीजन है. मैंने बोला आपको एक वैलिड रीजन लिखना ही है, तो ये रीजन है इफ व्हाई यू आर नॉट एबल टू अटेंड. डिक्लाइन में आपको रीजन लिखना है. नाउ माय वाइफ जॉइंस मी इन विशिंग मिस गुरलीन अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. बेस्ट विशेस सिंसियरली सुधीर. ठीक है. चलो, अब आप करेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. अभी तक हमने फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्ट किया था और डिक्लाइन किया था, अब हम करेंगे इनफॉर्मल में. सो सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, डियर सुरेंद्र भाभी जी and Bhabhi ji, I am pleasantly surprised to receive your invitation to Gurleen's wedding. My God, has she grown so big. अब ये हम लाइन्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इनफॉर्मल रिप्लाई है. I still remember her as a tiny doll in a pink frock. How time flies. Well, it really is a big occasion. I will definitely join you to make arrangements and to bless her. Yes, I'm coming with the whole family. ठीक है. सो ये आपने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन इन अ लेटर फॉर्मेट. अब हम करेंगे डिक्लाइनिंग द इनविटेशन इन अ इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट. सो फिर एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, I am pleasantly surprised to receive your invitation to Gurleen's wedding. My God, has she grown so big. I still remember as a tiny doll in a pink frock. How time flies. ये सब आपका वही सेम है. I would have loved to join you on this auspicious occasion. मैं आना चाहता था, but father is in hospital. So एक valid reason दे दिया आपने. He had a heart attack last week and needs my constant care. ठीक है. सो डैड को हार्ट अटैक आया है और मुझे उनके साथ रहना है उनकी केयर के लिए. आई फील बैड आई वोंट बी देयर टू ब्लेस गुरलीन एंड जॉइन यू ऑन द हैप्पी ओकेजन पर्सनली, बट बिलीव मी द लॉस इज एंटायरली माइन. काश मैं वहां होता. राइट. प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज. आई एम राइटिंग टू गुड़िया सेपरेटली. सो ही इज एड्रेसिंग गुरलीन एज गुड़िया, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, शायद उसको बचपन में गुड़िया कहते होंगे इसलिए. सो योर्स सुधीर.
ये इतने सारे हर तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट लिख के बता दिया है, कार्ड फॉर्मेट है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, इन्विटेशंस भी बता दिए और उनके जो रिप्लाईज है चाहे वो एक्सेप्टिंग है तीनों फॉर्मेट में, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन है तीनों फॉर्मेट्स में, मैंने बहुत क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू जस्ट पिन मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, और फिर मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, राइट। थैंक यू।